Hello students, today we will study our next topic. After uniform speed, we will study about velocity. Uniform speed के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे velocity के बारे में. तो पहले पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम टर्म है, लेकिन डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट विथ डायरेक्शन होता है. उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी है. स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम विदाउट डायरेक्शन, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम विथ डायरेक्शन. ठीक है, तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है. स्पीड पहले बताए थे स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन. तो इसमें मेन जो रोल होता है डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड भी होगा, कितना स्पीड है और किस डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर देंगे तो स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी. जैसे डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो जाता था, तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन अगर दोनों हमको पता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. उसी तरह स्पीड और डायरेक्शन दोनों पता है तो वेलोसिटी होगा. ठीक है, तो सिर्फ हमको अगर पता है कि किस रेट से जा रहा है, तो स्पीड और किस रेट से किस डायरेक्शन में जा रहा है यह भी पता है, तो उसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. ठीक है, इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, एक यूनिट एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यह देखना है, और किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया यह भी देखना है. यह दोनों चीज पता होगा, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पता होगा पर यूनिट टाइम, तब हम बता पाएंगे कि वह वेलोसिटी है. ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन. देखो स्पीड में लिखते थे, तो स्पीड में लिखते क्या थे? स्पीड में लिखते थे कि डिस्टेंस बाई टाइम. ठीक है, स्पीड में लिखते थे डिस्टेंस बाई टाइम. तो डिस्टेंस सिर्फ हमको पता होना चाहिए, डायरेक्शन से लेना देना वहां नहीं था, किस दिशा में जा रहा है उससे मतलब नहीं था. लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा वेलोसिटी में डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन बाई टाइम टेकन, यानी डिस्टेंस हमको किस डायरेक्शन में जा रहा है और टोटल टाइम कितना लगेगा, दोनों लिखना पड़ेगा. शॉर्ट में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू एस बाई टी. स्पीड में भी वही था, इसमें भी वही है, तो इसमें भी v इज इक्वल टू एस बाई टी. लेकिन एस यहाँ पे क्या था? डिस्टेंस, तो यहाँ पे v क्या हो गया? स्पीड हो गया. ठीक है, तो v अगर स्पीड है तो s क्या होगा? डिस्टेंस, और v अगर वेलोसिटी है तो s क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, और t क्या होगा? टाइम टेकन. ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डिफिनेशन देखे हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी एक गिवन डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है. ठीक है, किसी गिवन डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उस डिस्टेंस ट्रेवल जो एक डायरेक्शन में होगा किसी, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. यही डिस्प्लेसमेंट होता है. बोले ना कि डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ऊपर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन. देखो स्पीड इज इक्वल टू लिखते थे डिस्टेंस बाई टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. तो दोनों में डिफरेंस एक होगा यही. स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? तो स्पीड विदाउट डायरेक्शन है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है. क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है. तो डायरेक्शन भी होता है, इसलिए यह वेलोसिटी क्या कहलाएगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा. जैसे स्पीड स्केलर था उसी तरह से वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर. दोनों सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंस डायरेक्शन का होता है. अगर डायरेक्शन पता है हमको, डायरेक्शन फिक्स है उसमें, तो डायरेक्शन अगर हमको एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां डायरेक्शन जहां एक जैसा होगा, सेम डायरेक्शन होगा, तो वहां वेलोसिटी. और विदाउट डायरेक्शन अगर हम हैं तो उसको क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे. यही डिफरेंस होता है. और डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम विथ नोन एज डायरेक्शन. तो डायरेक्शन और डिस्टेंस एक साथ आ जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हमारा कहलाएगा वेलोसिटी. तो इसका भी जो SI यूनिट होगा वेलोसिटी का वही होगा जो डिस्टेंस का होता है.
वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिफरेंस लिखना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड में सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट भी हमको चाहिए, कितना मीटर हम ट्रेवल कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो वेक्टर होगा, ठीक है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा पर यूनिट टाइम तो क्या कहलाएगा, स्केलर होगा तो स्पीड कहलाएगा। अगर लिखा हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर, यह लिखा हुआ है ऐसे, तो यह स्पीड लिखा हुआ है। और 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ लिखा हुआ है, तो 25 किलोमीटर पर आवर अगर लिखा रहेगा टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यह क्या लिखा हुआ है, यह जो लिखा हुआ है वेलोसिटी लिखा हुआ है। देखो यह लिखा हुआ है स्पीड और यह लिखा हुआ है वेलोसिटी। स्पीड लिखा रहेगा तो डायरेक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी लिखेंगे तो डायरेक्शन हमको दिखाना जरूरी होगा। जनरली हम लोग नहीं यूज करते हैं, लेकिन वेलोसिटी जो होता है उसमें डायरेक्शन जरूरी होता है। विदाउट डायरेक्शन वह वेलोसिटी नहीं होगा। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस बाई टी। तो एस यहाँ ले जाएंगे तो एस इज इक्वल टू, यहाँ ले जाएंगे तो टी आ जाएगा ऊपर, तो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए डायरेक्शन, या फिर उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इन ए डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, इसका यूज करेंगे फॉर्मूला का। तो नेक्स्ट टर्म है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, देखो ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन in a straight line and moves equal distances. The next one is uniform और constant velocity. Uniform मतलब एक जैसा, जैसे स्पीड में देखे थे, स्पीड में क्या देखे थे, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर तो फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी कितना होना चाहिए, 5 मीटर। अगर इक्वल डिस्टेंस मानते हैं 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर, फिर 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर। तो यह ऐसा है, सिर्फ इतना दिया है, तब तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन यह तीनों जो मूवमेंट हो रहा है सेम डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी 1 मीटर गया उसी डायरेक्शन में, फिर 1 मीटर उसी डायरेक्शन में, फिर 1 मीटर उसी डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी स्पीड होना चाहिए कांस्टेंट और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे गाड़ी है, एक्सीलरेटर फिक्स कर दिए, अब एक्सीलरेटर फिक्स कर दिए तो उसका स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी 40 है तो 40 किलोमीटर पर आवर। वहां होना क्या चाहिए, सेम डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर देखेंगे कि वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज। और वेलोसिटी चेंज हो गया तो वह यूनिफॉर्म रहने वाला नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो जैसे मान लेते हैं 1 सेकेंड 2 मीटर, यह किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। फिर अगले सेकेंड में 1 सेकेंड 2 मीटर किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। और यह 1 सेकेंड 2 मीटर किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तब अगर ऐसा है तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया इफ ए बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म में हमेशा लाइन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। लाइन जैसे ही चेंज हो गया, स्ट्रेट नहीं रहा, तो वहां वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी किसको कहेंगे, इफ ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है हमेशा, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जब तक चल रहा है तभी तक उसका स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगा। लेकिन उसमें दूसरा कंडीशन, 2 कंडीशन है। पहला तो कंडीशन स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, ठीक है। मोशन कैसे लाइन में होना चाहिए, स्ट्रेट, डायरेक्शन जो भी हो लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर 4 सेकंड में 10 मीटर तो फिर अगले 4 सेकंड में 10 मीटर, फिर उसके बाद अगले 4 सेकंड में 10 मीटर, यानी टाइम इंटरवल सेम रहेगा तो डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहेंगे, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए।
अब एक चीज ध्यान में क्या रखना है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों हमेशा सेम हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ए है, ए से चला बी के पास, यहाँ मान लेते हैं डिस्टेंस है 100 मीटर और टाइम लगा इसको 2 सेकेंड, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ए से गया बी तक, तो ए से गया बी तक, तो यहाँ पर स्पीड कितना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड आ गया। अगर ए से बी तक गए, यहाँ पे हम देखते हैं वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी ए से बी तक एक ही डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 100, तो जो डिस्टेंस है वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो 100 यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, बाई 2 यहाँ आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। तो वह स्पीड और वेलोसिटी यहाँ तो सेम है। तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा कब, जब तक कि एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तब जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो देखते हैं दूसरा, अब मान लेते हैं ए से बी, अभी 100 मीटर था, गया कितना में 2 सेकेंड में, फिर वापस आया ए से बी, फिर बी से ए, फिर लगा इसको 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड में गया, 2 सेकेंड में आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस अगर इसका देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, देखो ए से गया बी, फिर बी से आ गया ए, तो टोटल 100 यहाँ और 100 यहाँ, टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो गया 200, टोटल टाइम लगा 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 4 सेकेंड, ठीक है। तो इसका अगर हम निकालते हैं स्पीड अगर निकालते हैं यहाँ पे, तो स्पीड कितना हो जाएगा 400 बाई 200, टोटल डिस्टेंस बाई 4। अभी भी स्पीड कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड यही है 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो अब ए से गया बी, बी से आ गया ए, तो ए से गया था फिर कहाँ आ गया ए पे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एस बाई टी, एस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, टाइम लगा 4 सेकेंड, तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है कब, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होगा। जैसे डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है, उसी तरह से स्पीड भी कभी 0 नहीं होगा, एवरेज स्पीड 0 कभी नहीं होगा। हाँ, वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, उसी तरह से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0 हो सकता है, कब, जहां से चला था वहां पहुंच जाएगा तब, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म और है, कैसे हम चेंज करेंगे, वेलोसिटी कैन बी चेंज इन 2 वेज, ठीक है। वेलोसिटी हम 2 तरीके से बदल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे बदलेंगे, तो वेलोसिटी बदलने के लिए सबसे पहले हमको चेंज करना होगा स्पीड। अगर स्पीड हम चेंज कर दिए, यानी कि पहले चल रहे थे 1 सेकेंड में, 4 मीटर, अब अगले सेकेंड में चलेंगे 3 मीटर, फिर अगले सेकेंड में हम चलेंगे 5 मीटर, तो यहाँ पर वेलोसिटी, स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज होगा, निश्चित है। दूसरा जो चेंज है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कैन बी चेंज इन 2 वेज, वेलोसिटी को 2 तरीके से बदल सकते हैं, बाय चेंजिंग द स्पीड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। स्पीड सिर्फ बदल सकते हैं एक तरीके से, डिस्टेंस कम या ज्यादा कर देंगे 1 यूनिट टाइम में, पहले 1 यूनिट टाइम में चले 4 मीटर, अब 1 यूनिट टाइम में चलेंगे 3 मीटर, तो 1 यूनिट टाइम में 4 मीटर, 1 यूनिट टाइम में 3 मीटर, 1 यूनिट टाइम में 5 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो स्पीड चेंज हो रहा है। स्पीड चेंज करने का 1 ही तरीका है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या करेंगे, घटा या बढ़ा देंगे। लेकिन वेलोसिटी चेंज करने का 2 मेथड हो गया, पहला तो स्पीड चेंज और दूसरा हो गया डायरेक्शन चेंज। हम स्पीड कांस्टेंट भी रखे हैं, 40 की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम टर्न कर गए तो वहां पे हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गया, कांस्टेंट स्पीड होते हुए भी हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, बिना स्पीड चेंज किए हुए भी वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं, कब, जब डायरेक्शन चेंज कर देंगे तब। तो एक सर्कुलर मोशन है, पूछेगा सर्कुलर मोशन यानी कि एक आदमी साइकिल से सर्कल में चक्कर लगा रहा है, तो सर्कुलर मोशन में कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक ही स्पीड से भी चलेगा तब भी हर पॉइंट पे डायरेक्शन उसमें क्या होता है, चेंज होता है। जैसे यहाँ जा रहे थे तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, स्पीड सेम था, यहाँ टर्न कर गए तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। उसी तरह से एक सर्कल में चलेंगे तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है।
तो वेलोसिटी कैन बी चेंज इन 2 वेज। पहला मेथड हो गया बाय चेंजिंग द स्पीड और दूसरा मेथड हो गया बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस पहले वाले हैं और फिर इसके बाद वाला सब देंगे, एक ही बार तुम लोग को बनाना है। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।